दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर विनोद। और साथियों, आज हम बात करेंगे ब्यात के समय में पशुओं में क्या क्या समस्याएं आती है और उन समस्याओं को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी पशु के अंदर है ब्यात के समय में, तो कैसे हमें उस पशु को अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। साथियों, जो अभी मौसम चल रहा है अगस्त और सितंबर का, इसमें पशुओं का जो ब्यात है वो शुरू हो जाता है। मतलब पशुओं के जो ब्यात का टाइम है वो भी शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। और पशु के ब्यात के समय में सबसे ज्यादा समस्याएं डेयरी फार्मिंग में आती है। आप डेयरी फार्मिंग में जितनी समस्याएं आज के जो जागरूक किसान भाई हैं वो जानते होंगे। तो जितनी समस्याएं हैं वो जिन पशुओं का ब्यात शुरू होने वाला है या जिन पशुओं का ब्यात शुरू हो चुका है, उन पशुओं में समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। साथियों, ब्यात के समय के तुरंत बाद में एक बहुत ही कॉमन और पेचीदगी वाली समस्या है जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पशु के पेट में जो फीटस है, काफ है, उसका डेवलपमेंट होता है। और प्लेसेंटा को आमतौर पे 12 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाना चाहिए, पशु के शरीर से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में प्लेसेंटा पशु के बच्चेदानी में जहां से जुड़ा रहता है, कोटिलिडन्स ऐसी स्ट्रक्चर रहती है जिनके कारण जो प्लेसेंटा है वो पशु के गर्भाशय से अटैच रहता है, जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा के अंदर आती है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी प्लेसेंटा को मिलती है। तो ये जो अटैचमेंट है ये करीब करीब 100 जगह तक या इसके आसपास हो सकता है पशु के यूट्रस में। ब्यात के बाद में जैसे जैसे ब्लड का सर्कुलेशन पशु के गर्भाशय में कम होता है और पशु के गर्भाशय की मूवमेंट के द्वारा, मोटिलिटी के द्वारा जो प्लेसेंटा है वो वहां से डिटेच हो जाता है, अलग हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे पशु का जो यूट्रस है वो, उसके अंदर मोटिलिटी ज्यादा रहती है, मूवमेंट ज्यादा रहती है, तो उसके कारण पशु का जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली बाहर आ जाना चाहिए 12 घंटे के अंदर अंदर। अगर 24 घंटे के बाद में प्लेसेंटा बाहर नहीं आया तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। सामान्य भाषा में बोलते हैं जेर का नहीं गिरना। अब ये जो जेर नहीं गिरने की समस्या साथियों, कुछ पशुओं में या कुछ कंडीशन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पशु ब्यात के समय में कमजोर है तो उस पशु में ये समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर पशु को ब्यान से पहले आपने सही खुराक नहीं दी है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हुआ है, कैल्शियम को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स की प्राइमिंग अगर सही तरीके से नहीं हो पाई है, तो भी ये समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर पशु के ब्यात के समय में किसी भी प्रकार की आपने सहायता करी है, पशु का जो बच्चा है उसको खींच के आपने निकाला है या उसकी मदद करी है, या फिर बच्चा अटकने की समस्या थी जिसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं, या फिर पशु के टर्म से पहले, टाइम होने से पहले पशु ने बच्चा डाल दिया, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे पशु का एबॉर्शन हो जाता है, जैसे ब्रुसेलोसिस की समस्या है, लिस्टीरियोसिस की समस्या है। तो अगर पशु ने टाइम से पहले उसका ब्यांत हुआ है या फिर एबॉर्शन हो चुका है, तो ऐसे केसेस में आपको जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केसेस हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब साथियों, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर नहीं गिरने की समस्या, इसके और भी दूसरे कारण हैं। तो उसमें खुराक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, न्यूट्रिशनल डिस्टरबेंस है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। साथियों, जैसे जैसे पशु के ब्यात के बाद में ब्लड का सर्कुलेशन चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी इम्यून सिस्टम इंक्लूड रहता है। इसके साथ में मांसपेशियों का जो सिस्टम है वो भी इंक्लूड रहता है, जिससे कि
जो प्लेसेंटा है वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। अब फर्ज कीजिए पशु को खुराक हम सही तरीके से नहीं दे पाए, पशु कमजोर है। अगर कमजोर नहीं है तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हो सकता है पशु की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, विटामिन ई, सेलेनियम, उनकी कमी है। तो इन सब कारणों के कारण पशु को जेर नहीं गिरने की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। अब साथियों, अगर पशु के ब्यान के बाद में जेर नहीं गिरी है तो आपको कुछ सावधानियां आप रख सकते हैं। क्योंकि अगर जेर सही टाइम से नहीं गिरती है तो 48 घंटे के बाद में वो जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे उसके अंदर वो सड़ना शुरू हो जाता है, मतलब कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जेर सही टाइम से नहीं गिरी है, कंटेमिनेशन हो गया, तो ऐसे पशु में फिर गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है। और पशु के 90 दिन के अंदर उसको गैबिन हो जाना चाहिए। तो उन 90 दिनों के अंदर गैबिन होने में पशु को समस्या आती है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन ठीक होने के बाद में 45 दिन का समय चाहिए पशु के बच्चेदानी को सही तरीके से नॉर्मल होने के लिए। तो अगर इन्फेक्शन मान के चलो ब्यात के 1 महीने तक इन्फेक्शन रहा तो उसके बाद में 45 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद में हो सकता है पशु 20-21 दिन में हीट में आए। तो उससे क्या है, फिर इंटरकाविंग पीरियड जो बढ़ जाता है। तो साथियों, अगर मेट्राइटिस की समस्या ज्यादा बढ़ गई, गर्भाशय में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, तो पशु की भूख कम हो जाती है। सीवियर केसेस में पशु को एंडोटोक्सिमिक शोक भी हो सकता है, एंडोटोक्सीमिया हो सकता है। पशु की अगर ड्राई मैटर इनटेक कम है उस टाइम पे, तो दूध को बनाने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स पशु के शरीर में नहीं पहुंचेंगे। और जो दूसरी समस्याएं हैं, कीटोसिस, फैटी लीवर जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये अगर समस्या ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं तो पशु की जो प्रोडक्टिविटी है वो विपरीत तरीके से प्रभावित हो सकती है। तो साथियों, कभी भी अगर पशु की जेर नहीं गिरती है तो हमें क्या करना चाहिए? साथियों, सबसे पहले अगर पशु की जेर नहीं गिरती है तो उसमें कुछ सप्लीमेंट्स आम तौर पे हम देते हैं, जैसे कैल्शियम के इंजेक्शन हैं या दूसरी दवाइयां हैं। आमतौर पे ये जितने भी सप्लीमेंट हैं या जो इंजेक्शन हम देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह देते हैं, तो उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जो ये जो प्रॉब्लम है प्लेसेंटा नहीं गिरने की, ये बेसिकली मोटिलिटी से संबंधित समस्या नहीं है। क्योंकि पशु की बच्चेदानी उस टाइम पे ऑलरेडी ज्यादा मूवमेंट करती है। ये समस्या है डिटेचमेंट की, प्लेसेंटा बच्चेदानी से अलग नहीं हुआ, उसके कारण ये समस्या है जो हुई है। और कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जो अटैचमेंट्स है वहां पे जाके काम करे। तो आप आमतौर पे जो इंजेक्शन्स लगाते हैं तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं फार्मर का जो खर्चा है उससे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उन इंजेक्शन की उस टाइम पे जरूरत नहीं है। तो अब साथियों, आप ये पूछ सकते हैं भी अगर पशु की जेर नहीं गिरी तो करें क्या? साथियों, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो एक चीज का ध्यान रखना है। कभी भी, कभी भी अगर पशु की जेर नहीं गिरी है तो आपको कभी भी हाथ से सफाई नहीं करवानी है। साथियों, अगर आप हाथ से सफाई करवाएंगे तो आमतौर पे पशु के ब्यात के समय में पशु का जो बाहरी शरीर है वो ज्यादा गंदा रहता है। आप हाथ से सफाई करवाएंगे तो बाहर का इन्फेक्शन हाथ को टच करके अंदर जाएगा और इन्फेक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बढ़ने के चांसेस 100% से ज्यादा है। तो सबसे जरूरी आपको क्या करना है, मैनुअली आपको प्लेसेंटा नहीं खिंचवाना चाहिए कभी भी। दूसरा, अगर आपने हाथ से प्लेसेंटा निकलवाया है, आप ज्यादा अंदर से गर्भाशय को मैनिपुलेट करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने के कारण जो यूट्राइन यूट्रस के अंदर अडेशंस बन सकते हैं, बच्चेदानी अंदर से चिपक सकती है। अडेशंस बनेंगे तो उसकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है यूट्रस की वो कम हो जाएगी और इन्फेक्शन तो 100% बढ़ने ही वाला है। तो आपको कभी भी मैनुअल क्लीनिंग नहीं करवानी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जितना पोर्शन बाहर जो लटक रहा है, जेर जो बाहर आपको दिख रही है, आप उसको, जो आप बाहर से उसको कट करके और वहां पे आप गांठ लगा सकते हैं, पशु को पीछे से नहला सकते हैं। कुछ जो हर्बल मेडिसिन आती हैं उनको आप पशु को दे सकते हैं, वो थोड़ा सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा एक देसी तरीका भी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो जेर है उसको आप धीरे धीरे, जैसे आप कोई भी लकड़ी ले सकते हैं और उसमें उसको रोल करेंगे, रोल करके धीरे धीरे हल्का जोर आप लगाएंगे तो अगर अंदर से अडेशंस हट चुके हैं,
जो अटैचमेंट है वो हट चुकी है, तो आप थोड़ा ऐसे करेंगे तो वो बच्चेदानी से जो अटैचमेंट है वो टूट के और वो बाहर आने के चांसेस उसके ठीक रहते हैं। ज्यादा जोर आपको नहीं देना है। अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग पशु के बच्चेदानी में होती है तो वो काफी विपरीत तरीके से पशु की जो बच्चेदानी है उसको प्रभावित करती है। तो आमतौर पे साथियों आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद में पशु की अगर जेर नहीं गिरी है तो उसको आप गांठ लगाइए वहां पे, नीचे का पोर्शन कट करके, और जो भी बेसिक सप्लीमेंट्स वगैरह हैं वो आप दे सकते हैं, दवाई वगैरह पिला सकते हैं। तो विद इन 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर पशु की जो जेर, जैसे जैसे अंदर से अटैचमेंट लूज होंगे, पशु की जो यूट्रस है ऑलरेडी उस टाइम पे ज्यादा मूवमेंट करता है, तो वो जेर है जो बाहर आ जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पशु जो लोशियल डिस्चार्ज कर रहे हैं, पशु ब्यान के बाद में 15 दिन तक जो लोशियल डिस्चार्ज है, लाल रंग के जो डिस्चार्जेस है वो देता है। अगर उन डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार की सफेदी है, सफेदपन है, सफेद रंग के हैं, या पीलापन है, या फिर उनमें ज्यादा बदबू आ रही है, तब आपको डॉक्टर को बुला के एंटीबायोटिक्स वगैरह उसमें लगवानी चाहिए। अगर लोशियल डिस्चार्ज लाल रंग के हैं तो वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, नॉर्मल है, आपको उस केस में एंटीबायोटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में आप ऐसे पशुओं की जो फीवर है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। फीवर एक इंडिकेशन है भी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, तो आप इस हिसाब से पशुओं को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो साथियों कभी भी आपको मैनुअली या हाथ से जेर नहीं निकलवानी चाहिए। आपको लॉन्ग रन में सीवियर, आपको जो सीवियर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ज्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब साथियों इस समस्या से बचाने के लिए आपको इस समस्या को बचाया जा सकता है, पशुओं को इस समस्या को पशुओं में कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको पशु के ब्यात से पहले अच्छी खुराक देनी चाहिए। ब्यात से पहले आप अच्छी खुराक देंगे तो उससे कैल्शियम को रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल सही रहेगा। हार्मोन्स की प्राइमिंग अगर अच्छी रहेगी तो कैल्शियम का लेवल अच्छा रहेगा, और कैल्शियम मांसपेशियों को काम करने की ताकत प्रदान करता है। तो शरीर के अंदर जो पशु की शरीर की मांसपेशियां हैं वो भी अच्छा काम करेंगी। इसके साथ साथ में कैल्शियम इम्यूनिटी के लिए भी काफी जरूरी है। जो कोशिकाएं इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं उन कोशिकाओं को काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो साथियों अगर हम पशु के ब्यात से कम 2 महीने पहले पशु को अच्छी खुराक देते हैं तो जेर नहीं गिरने की समस्या को हम काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। और साथियों डेयरी फार्मिंग में बचाव ही उपचार है। डेयरी फार्मिंग में बीमारियों से अगर आप बचाएंगे, प्रिवेंशन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, तो ट्रीटमेंट से कहीं सस्ता है प्रिवेंशन। तो साथियों बचाव ही उपचार डेयरी फार्मिंग के लिए हमें पशुओं की जो राशनिंग है, पशु का जो राशन है उस पे फोकस करना चाहिए। ट्रीटमेंट पे फोकस अगर हम करेंगे तो डैमेज हो चुका है ना, ट्रीटमेंट पे खर्चा भी ज्यादा आता है, और ट्रीटमेंट के बाद में अगर डैमेज ज्यादा है तो हो सकता है पशु को डेयरी फार्म से निकालना पड़े। तो आपको पशुओं में बचाव ही उपचार है, इस थॉट पे काम करके पशुओं में जो भी ब्याज के साथ में समस्या है उनको आप कम कर सकते हैं। तो साथियों ये एक जानकारी आपके लिए थी जिसमें हमने बात करी अगर पशु की जेर नहीं गिरती है तो हमें क्या करना चाहिए। 12 घंटे तक अगर जेर गिर जाती है तो वो नॉर्मल है। 24 घंटे तक अगर जेर नहीं गिरती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 48 घंटे के बाद में अगर जेर नहीं गिरती है तो जेर को कट करके पशु के पीछे के हिस्से को साफ रखें। 2-3 दिनों में जो नेचुरल पशु बैठता है तो जो डिस्चार्जेज आते हैं उसके साथ में जेर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अपने आप आ जाएंगी। अगर उस टाइम पे भी जेर नहीं आती है तो आपको पशु का डेली बुखार चेक करना है, उसकी भूख कितनी है उसको चेक करना है, तो उसके हिसाब से आपको है जो ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो साथियों ये एक जानकारी थी पशुओं में जेर नहीं गिरने की समस्या से संबंधित। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको काफी लाभ मिलेगा। डेयरी फार्मिंग से संबंधित आपके जो डाउट्स हैं वो दूर होंगे। साथियों ये चैनल जो हमने बनाया है इसका उद्देश्य है सही जानकारी जो डेयरी फार्मर्स हैं उन तक पहुंचाना, और ट्रीटमेंट की बजाय जो बचाव है, प्रिवेंशन है, वो अगर फार्मर करेंगे, डेयरी फार्मर करेंगे तो उनका
उपचार पे जो खर्चा है वो भी कम रहेगा और पशु को नुकसान भी कम पहुंचेगा। और साथियों, डेयरी फार्मिंग में जो पशु की राशन है, पशु का जो खुराक है, वही दवाई है। आप अच्छी खुराक देंगे तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो साथियों, ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इसके साथ में दोस्तों, जो भी अपने पशु ब्यांत वाले हैं उनको आप अच्छी खुराक शुरू कीजिए, और उन पशुओं में विटामिन ई, सेलेनियम, ट्रेस मिनरल्स जैसे कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, डी केट के कंसेप्ट में बनी हुई खुराक, अच्छी क्वालिटी का मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन, उच्च फाइबर वाली डाइट्स और सही तरीके की एनर्जी कंटेंट वाली डाइट आप देके पशुओं का जो ब्यांत का टाइम है उसको आप स्मूथ कर सकते हैं। बिना किसी परेशानी के पशु का जो ब्यांत का समय है उसको आप निकाल सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का सेशन। आप सभी साथियों का इस चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।